बिरसा आंदोलन, जो कि 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक चलने वाला यह आंदोलन मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह या महान हलचल। 19वीं सदी में हुए सभी आदिवासी आंदोलनों में यह सर्वाधिक व्यापक तथा संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था, लेकिन यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे: खुदकत्ती व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या, मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन, मुंडाओं की समस्या के प्रति अदालतों की उदासीनता। सन 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने सिंह बोंगा धर्म का प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित करने के प्रयास किया तथा विभिन्न बोंगाओं यानी कि देवताओं के स्थान पर सिंह बोंगा की आराधना करने पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंह बोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार प्रारंभ में इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य सिंह बोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। इस विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रेट फील्ड था। इस आंदोलन में गया मुंडा को सेनापति, दोंका मुंडा को राजनीतिक शाखा प्रमुख तथा सोमा मुंडा को धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख के रूप में प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन को विस्तारित किया। बिरसा मुंडा के आंदोलन में गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू यानी कि अब मुंडा राज प्रारंभ हो गया है तथा महारानी का राज समाप्त हो गया है, ऐसा ऐलान भी किया। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार यानी रांची में बंदी बनाकर रखा गया। पहली बार 24/8/1895 से 30/11/1897 तक अंग्रेज अधिकारी मेयर्स द्वारा गिरफ्तारी कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तारी किया गया। दूसरी बार 3/2/1900 से 9/6/1900 तक गिरफ्तार किया गया। पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के पश्चात बिरसा मुंडा ने पुनः लोगों को संगठित करना शुरू किया तथा गांव-गांव घूमकर लोगों को हथियारबंद करना प्रारंभ कर दिया। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने डुबारू-मुरू में आयोजित एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का ऐलान किया तथा 25 दिसंबर 1899 को वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस बार बिरसा मुंडा ने ठेकेदारों, हाकिमों, जागीरदारों व ईसाइयों को मारने की अपील की। बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा।
इसके बाद इनके अनुयायियों ने आक्रामकता दिखाते हुए गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। देश के विभिन्न समाचार पत्रों ने बिरसा मुंडा के आंदोलन का समर्थन किया तथा इसके संबंध में समाचारों का प्रकाशन किया गया। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली नामक समाचार पत्र प्रमुख था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज अधिकारी फारबेस व स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जालियांवाला बाग की तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की एवं विद्रोहियों को पराजित कर दिया। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। बदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोईपाई जंगल में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। इस आंदोलन में शामिल 300 मुंडा विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया, जिसमें से 3 को फांसी दी गई एवं 44 को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा 47 लोगों को कड़ी सजा दी गई, जिसमें गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को एवं 1903 ईस्वी में खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया व नए न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया एवं बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। इसी विद्रोह के प्रभाव स्वरूप 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित किया गया। इस कानून के तहत सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था यानी खुदकत्री को पुनः लागू किया गया तथा बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध के साथ साथ लगान की दरों में कटौती की गई। बिरसा मुंडा के आंदोलन अपने मूल उद्देश्य, जो कि मुंडा राज की स्थापना था, को पाने में तो असफल रहा, परंतु इसके पृथक झारखंड के निर्माण हेतु आधारशिला तैयार कर दी।